हेलो मेरे प्यारे ब्रोदर एंड सिस्टर, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई चंदन एक बार पुनः आप लोगों के सामने आ चुका है। मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर, इस वीडियो को गौर से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं बेहतरीन टॉपिक पर बात करूंगा और आपके माइंड के जो भी यहाँ पर कचरा भरे हुए हैं सारे कचरे की साफ करूंगा, एक एक पॉइंट को कवर करूंगा। चलिए विदाउट विलम्ब किए हुए मैं पॉइंट को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आप लोग को जानकारी दे दूं कि आप लोग 2-3 दिनों से बहुत माइंड में आप लोग को ये हो रहा है कि सर क्या बता के यूट्यूब पर फैला रहे हैं कि बीटीएससी पर केस हो चुका है। इस मैटर को लेकर के मैं आपको जानकारी दे दूं, बहुत ऐसे कैंडिडेट अभी भी बोल रहे हैं कि बीटीएससी पर केस हुआ है, मतलब एक्सपीरियंस को मैटर के लेकर के और कुछ मतलब एज को लेकर के। लेकिन मैं आपको जानकारी में यहाँ पर आपको दे दूँ कि एज को मैटर की बात करेंगे तो एज मैटर लेकर के एज से संबंधित हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जानकारी प्राप्त किए हैं, उससे संबंधित कोई केस नहीं हुआ है। आप लोग फ्री माइंड से रहिए। पिछले वीडियो में जानकारी दिए थे, पुनः मैं जानकारी दे देता हूं, क्योंकि आप लोग को केस को लेकर के बहुत परेशानी हो जाती है, मुझे भी परेशानी हो जाती है, क्योंकि वैकेंसी उसमें फंस जाते हैं, विलम्ब हो जाते हैं तो टेंशन हो जाती है। तो कोई केस नहीं हुआ है, इस लेकर के कोई इशू नहीं है, कोई यहाँ पर परेशान नहीं होना है। तो ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत ऐसे मेरे प्यारे ब्रोदर सिस्टर यहाँ पर है जो यहाँ पर कह रहे हैं कि 2015 वाला जो ऑप्शन है उसमें जिन कैंडिडेट 2015 में एलिजिबल नहीं थे उस कैंडिडेट को वहाँ पर नो लिखना था, और जिन कैंडिडेट एलिजिबल थे उस कैंडिडेट को यस लिखना है। लेकिन बहुत सारे यस नो के चक्कर में गलती भर दिए हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आपने यस या नो भरे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेंगे पुनः बता देता हूं। फर्क उन कैंडिडेटों को पड़ेंगे जिनका एज 2015 में एक्सपायर हो गए हैं। 2015 में ही अगर एक्सपायर हो गए होंगे, अगर वो यस किए होंगे तो उसके लिए 6 वर्षों का छूट मिल जाएगा। आप अगर यस नहीं भी किए हैं या यस किए भी हैं, अगर आपकी एज बचा हुआ है, क्वालिफिकेशन है, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए उस पॉइंट से कोई परेशान नहीं होंगे। उस पॉइंट को हम क्लियर किए थे कि कुछ कैंडिडेट पूछे थे, इसलिए हम क्लियर किए थे। इसलिए उस पॉइंट से किसी को टेंशन नहीं लेना है, उससे कुछ नहीं होगा। यस नो से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मान लीजिए आप वहाँ पर नो करना था क्योंकि एलिजिबल नहीं थे, इधर पास आउट किए 2018, 19, 20 में पास आउट मान लीजिए किए होंगे 21 तक, लेकिन आपने उसमें क्या किया, नो करना था, यस कर दी, तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको वहाँ पर फायदा लेना ही नहीं है उन चीज़ को, इसलिए उससे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जाति प्रमाण पत्र एनसीएल के जगह पर सिर्फ जाति प्रमाण पत्र जमा कर दिए हैं। देखिए, जो एनसीएल के जगह पर जाति प्रमाण पत्र जमा कर दिए हैं, अब ये बात डिपार्टमेंट तय करेंगे कि आप लोग को मौका मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन मैं आप लोग को एक जानकारी यहाँ से प्रोवाइड करा सकता हूँ, जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपीरियंस है इस बात को लेकर के, कि अगर बहुत से सारी संख्या में यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि हम जाति को लेकर के कन्फ्यूजन थे और मिस्टेक से गलती हो गया, तो एक बार डिपार्टमेंट को सारे लोग रिक्वेस्ट करिए, ईमेल के माध्यम से आप अपना जानकारी दीजिए कि एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि गलती तो खुद की हो, तो एक बार रिक्वेस्ट करिए। 1-2 की संख्या में नहीं होगा, 10, 20, 50 की संख्या में बोलोगी तो वहाँ पर डिपार्टमेंट को लगेंगे कि नहीं, स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, तो वो पोर्टल को पुनः खोल करके सुधार करने के लिए दे सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा एक आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन दीजिए, ज्ञापन दीजिए डिपार्टमेंट को, जो गलतियाँ हैं बहुत सारे स्टूडेंट मिल करके तब हो सकते हैं, मे बी, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए नौकरी स्टूडेंट को देना है ना, तो वो स्टूडेंट को सहूलियत नहीं देखेंगे तो फिर कैसे नौकरी स्टूडेंट को दे पाएंगे। इसलिए ये हो सकता है, हमने कई बार देखे हैं, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत की संख्या में जाकर के रिक्वेस्ट आप एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा। अगर आप लोग की बातें सब कुछ सही रहेगा तो एक बार पोर्टल खोल दी जाएंगे। तीसरी बात है, अगर गलतियां सुधार नहीं होती है तो क्या होंगी। गलतियां सुधार नहीं होती है तो उसके लिए भी कोई परेशानी नहीं होना है। छोटी मोटी गलतियां काउंसलिंग में सुधार हो जाएंगे, एफी डिफिट वगैरह सब लगा करके सुधार हो जाएंगे। इसके लिए परेशान मत होइएगा कभी भी, हम आपको बार बार इस पॉइंट को कवर कर रहे हैं। काउंसलिंग कब होगी ये बात मत पूछिए, काउंसलिंग कब होंगे, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया मार्च अप्रैल से पहले कुछ नहीं होने वाला है, जैसे कि डिपार्टमेंट बता रहे हैं, तो उस टाइम तक आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। कट ऑफ से रिलेटेड बातें आपको जानकारी प्राप्त है, तो लगभग अब हम आपको बीटीएससी से रिलेटेड हर पॉइंट को यहाँ पर कवर कर ही दिए हैं, तो अब आप लोग को परेशान होने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अब जो डॉक्यूमेंट की बातें हैं, डॉक्यूमेंट का भी लिस्ट हमने आपको जारी कर ही दी है, उससे भी रिलेटेड कोई आपको जानकारी यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, वो भी आपने समझ गए। अगर उसमें भी अभी भी दिक्कत है तो आप लोग बिल्कुल रूप से अपना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कहोगे तो एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन काउंसलिंग के टाइम में बना दूंगा, काउंसलिंग से 10 दिन पहले बना दूंगा। इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट अभी बना करके क्या करोगे, डॉक्यूमेंट आपके पास है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है इसलिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे।
इसलिए उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। अब काउंसलिंग कैसे होंगे, उसकी क्या प्रक्रिया है, ये बात को समझ लीजिए। देखिए काउंसलिंग बहुत की संख्या में होना है, इसीलिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग चाहती है कि अपना मेन ऑफिस में नहीं लेकर के, क्योंकि वहाँ स्पेस कम है ना, स्पेस कम है, इसलिए दूसरे जगह वो काउंसलिंग लेने की प्रक्रिया कर रही है कि जल्दी से काउंसलिंग को समाप्त किया जा सके। क्योंकि 10,000 तो सीट ही है, 2.5 कैंडिडेट को भी बुलाते हैं तो 25,000 कैंडिडेट यहाँ पर, 26,000 कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे काउंसलिंग करवाएंगे लिए। तो इतनी संख्या में काउंसलिंग जब करवाएंगे, अब बताओ छोटा स्पेस में करवाएंगे। BTSC का ऑफिस अगर आप लोग देखे होंगे कितना वहाँ पर स्पेस है, बहुत कम स्पेस है। तो ये तैयारियां चल रही है, फॉर्म को छटनी हो रही है, फॉर्म छटाया जा रहा है कि किसकी क्या गलती है, किसको रखना है, ये सब प्रक्रिया चल रही है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत काउंसलिंग को रिलेटेड। अभी ट्विटर की जोर शोर से है, ट्विटर की काउंसलिंग होगा, एक्सरे ECG OT क्या होगा, उसके बाद ANM को होंगे। लेकिन ये जो आप 3 वैकेंसी आप लोग देख रही हो, 4 ECG OT एक्सरे और ट्विटर का, इसमें वैकेंसी जो है ना कम है, इसलिए स्टूडेंट भी कम आएंगे काउंसलिंग के लिए, तो इसमें ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। लेकिन आप लोग की संख्या ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा पीछे को किया गया। तो ये भी है, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, आप लोग को अब टेंशन नहीं लेना है। ये जानकारी प्राप्त हुआ है, वो जानकारी हम आपको दिखा दिए। अब ANM की नई तैयारियां कैसे करेंगे, नई वैकेंसी आने वाली है, इसलिए तैयारियां करने के लिए मैं क्लास इस बीच में नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि हम एक नोट्स तैयार कर रहे हैं। नोट्स देखिए, नोट्स तैयार करने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे तो नोट्स बन गया। नोट्स में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रख रहे हैं, उसको लिख रहे हैं कॉपी पर, उसको देख पा रहे हैं, उसको ऑप्शन सेट कर रहे हैं, उसके बाद उसको कंप्यूटर पर टाइप करना है, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। इसीलिए आप लोग के लिए क्लास थोड़ा सा बाधित हो रहे होंगे। लेकिन याद रखिएगा, 1 फरवरी 2023 से एक ऐसा दिन होगा जिस दिन से आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास मिलेंगे, ये कंफर्म है। आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए, रेगुलर 1 क्लास 2 क्लास 1 क्लास 2 क्लास रेगुलर देंगे। और वैकेंसी जब आ जाएंगे तो एकदम दिन रात एक करके आप लोग को पढ़ाने में एकदम जी जान लगा देंगे। और इस बार बिहार में ANM की नौकरी पूरे दे के छोड़ूंगा। पिछले बार 4,000 तक का नौकरी दिलवाए हैं, सिर्फ मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए थे, 1 भी रुपया नहीं लिए थे। ANM सिस्टर ये बात जान रही है, जो नौकरी कर रही है, आप लोग पता कर सकते हो, ये मैं दवा के साथ कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग पेड क्लास किए, पढ़ाई किए, कहाँ किए नहीं किए, उन लोगों को रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ वो लोग खुद जानते होंगे। लेकिन मैंने जितना मेहनत किया उसका फल स्टूडेंटों पे पड़ा है, रिजल्ट हुआ है। तो इसके लिए हम ये नहीं है, आप लोग को भी रिजल्ट दिलाएंगे। ये आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा पढ़ने में, आप पढ़िएगा तभी तो रिजल्ट होगा। तो ये सारी बातें हैं, आपको संपूर्ण जानकारी, सारी बातें हमको लग रहा है ना कि यहाँ से समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा था, आप लोग को क्या समझना है, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इंतजार कर लेते हैं हम लोग 10 दिन और करीब, यहाँ से PDF आ जाएंगे अच्छा से, नोट्स बन के, फिर क्लास तो लगातार होंगे। चलिए, BTSC से रिलेटेड, ANM से रिलेटेड और कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आपके भाई का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से डायरेक्ट हमसे मैसेज करके बात कर सकती हो, जो डाउट हो पूछ सकती है ना। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर लीजिएगा। मेरी प्यारे सिस्टर ब्रदर, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, अभी भी कर लीजिए, सारी जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो को समाप्त करता हूँ, अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई खुशखबरियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।